आज का व्लॉग बहुत ख़ास है, तो व्लॉग में बने रहिएगा। बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो पूजा ने भी कुछ बातें अपनी बताई हैं, अपनी बातें रखी हैं अपनी बेटी के नाम से रिलेटेड कि मेरे बेटी के लिए नाम सजेस्ट कीजिए, उसके मीनिंग बताइए। और वहाँ पर कुछ लोगों ने जाकर किसी और की वीडियोस के कमेंट उनकी वीडियोस में कर रखे थे, उसमें भी बात करेंगे। आंटी जी को लेके भी बात करने वाली हूँ। और आज मेरी पर्सनल बातें जो आप सुनना चाहते हो, बोलते हो ना अपना कंटेंट लेके आओ, तो भैया कंटेंट मेरा ही रहता है, बट बात मैं कर रही हूँ तो बात तो मैं करूँगी ना भाई। वो तो राइट है ना, बात करने का तो मेरा हक है, वो तो कोई छीन नहीं सकता है। तो यहाँ आई हूँ शॉपिंग के लिए, और जा कहीं और रही थी, बट फिर मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि यहाँ बहुत अर्जेंट मेरा काम था। कुछ मुझे यहाँ से निकलवाना भी था जहाँ पर मैं अभी आई हुई हूँ। तो फ़िलहाल ये वीडियोस हैं एनसीआर की, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ। तो फाइनली आज मैं यहाँ आई हूँ, बच्चों की शॉपिंग थोड़ा सा कराना था समर शॉपिंग के लिए, तो उसी के लिए थोड़ा सा देख रही थी। दोनों बच्चों को लेकर आई हूँ, और हुलिया ऐसा हो रखा है क्योंकि अकेले से सब चीज़ मैनेज करनी आसान नहीं होती। ये मेरी प्रिंसेस आई है मेरे साथ, और यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटे के लिए, तो वो रहा, वो देख रहे हो आप, वो घूम रहा है। तो किड्स वे में चलते हैं। अब भैया का देख लिया, अब इसका देखते हैं। इतनी टोकरी फुल कर ली है, बाकी करनी बाकी है। बिल लंबा वाला फाड़ेंगे मेरा ये। तो यहाँ पर इनकी शॉपिंग कराई, और हस्बैंड को भी मुझे बुलाना पड़ गया क्योंकि इतना सब कुछ मेरे से मैनेज नहीं हो रहा था। मॉल में भी आई, और फिर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उनको कॉल किया, तो फिर उन्हें बुलाया, और काफ़ी लंबे टाइम बाद, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मैंने अकेले सब कुछ मैनेज किया। और अकेले मैनेज करना मेरे लिए आसान नहीं होता, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि कभी इतना सब कुछ नहीं किया है फेस। और हस्बैंड ने कहा कि अब तुम करोगी, तुम्हें करना है, बच्चों को भी देखना है, मैं काम देखूंगा या फिर तुम्हें इन सब चीज़ों की शॉपिंग कराऊंगा। ये सब चीज़ें बहुत सारी मतलब चल रही थी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, चलो मैं जाती हूँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक दो बार जब हम निकलते हैं तभी हमें पता चलता है। हालांकि हर चीज़ की मेरे से राय लेना, मेरे से पूछना क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें नहीं लेनी है, तो ये एक ऐसा लगता है कि आपको ये फील कराता है कि आपका पार्टनर आपको कितनी वैल्यू करता है। तो हमारे बीच में हमेशा से मैंने एक चीज़ कही थी, जो पहले भी कही और आज भी कहती हूँ, यही मेरा मानना है कि हस्बैंड वाइफ से पहले हम एक फ्रेंड हैं। फ्रेंड के नाते हम एक दूसरे से कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हो जाती हैं जिसमें कि दूसरा पर्सन अगर हमें देख रहा है तो उसको ये लगता है कि लगते ही नहीं है कि हस्बैंड वाइफ हैं। तो सीरियसली हम हस्बैंड वाइफ की तरह रहते भी नहीं हैं। मैं आपको सच बता दूँ, ऐसे एक फ्रेंड की तरह हमारी पूरी रूटीन चलती है। मैं घर में भी ऐसी हूँ, बाहर भी ऐसी हूँ, और जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ और अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इसके बारे में मैं और आपको क्या बताऊँ, भगवान ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया मुझे, हस्बैंड और मेरे बच्चे जो कि वैल्यू करते हैं, समझते हैं मुझे। और इससे ज़्यादा एक माँ को और एक पत्नी को क्या चाहिए कि उसका पति और उसके बच्चे उसकी वैल्यू करते हैं, उसको समझते हैं। तो फिर काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग करने के बाद मुझे और भी बहुत सारे काम थे जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हुई थी। तो कुछ ऐसा पर्सनल काम भी था जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट यहाँ तो मैंने ब्लॉग शूट कर लिया था तो हो गया, क्योंकि मेरा यहाँ आना मेरे को इसलिए भी थोड़ा ज़रूरी था। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मुझे वहाँ से निकलवाने थे, जिसके लिए मुझे अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। तो उसके लिए मुझे तो आना ही पड़ता। फिर हस्बैंड आप ही रहे थे तो सोचा चलो चलते हैं, और मैंने ये बोल रहे थे नहीं छोड़ो, मतलब फिर मैंने कहा नहीं चलो चलना है तो निकलना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और कुछ मैंने शॉपिंग की थी प्राची के लिए, तो वो भी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या शॉपिंग की थी क्या नहीं की थी। हर्ष ने और इसके पापा ने तो यूज़ में ले लिए हैं। और फिर यहाँ पर ये कुछ वॉच थी, तो इनको ये पसंद आ रही थी, बट इतना अभी मेरा बजट नहीं था, तो मैंने इनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं भैया, जितनी चादर हो उतना पैर पसारना चाहिए, और बहुत कुछ अभी लाइफ में करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम है। और सब चीज़ें हर टाइम पर अच्छी लगती हैं, क्योंकि आपके पैर ज़्यादा बड़े हों और चद्दर छोटी हो तो फिर वो चीज़ें नहीं है। तो हमें अभी चद्दर बड़ी करनी है, पैर तो हम अपने आप फैला लेंगे ना जब चद्दर बड़ी होगी। तो उसके लिए हमें कमाना होगा, मेहनत करनी होगी। और दोनों ही हम हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से अपने आप में कवर कर लेते हैं, और देने वाला खिलाने वाला सब ऊपर वाला है। मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ, उसकी ही बदौलत हम सब चलते हैं। और मेरा तो भैया बंसी वाला बैठा है, ठाकुर जी बैठे हैं, उनके अलावा कोई और नहीं है करने वाला।
जो आज उसने रास्ता दिखाया है और जिस रास्ते पे आज चल रही हूँ, तो दुनिया साथ हो ना हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला मेरे साथ है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। भैया मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मैं आपके पास आ रही हूँ कहने के लिए, या आप मेरी किसी भी चीज़ में हेल्प कर रहे हो? कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई किसी को नहीं समझाता। पर हाँ, जो मुझे दोस्त मिले हैं, जो मुझे वैल्यू करते हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, जो बहुत अच्छे से मुझे गाइड करते हैं, जो कहते हैं ना ज़िंदगी की एक कठिन परीक्षा चल रही हो, उसमें अगर आपकी फैमिली, आपके दोस्त आपको सलाह दें, आपको अच्छे से गाइड करें, तो वो परेशानियाँ थोड़ी कम नज़र आती है। तो भूख लग रही थी, यहाँ पे गोलगप्पे खाए, क्योंकि मैं तो कुछ बाहर का ज़्यादा खाती नहीं हूँ, तो गोलगप्पे, सैंडविच, कुछ यही चीज़ें। रोटी वगैरह तो यार अपने घर में भी खा लेते हैं, वो चीज़ खाओ ना जो बाहर जाके करनी पड़े। तो यहाँ बहुत अच्छी ज्वेलरीज मिल रही थी, बट मैंने देखा, लिया कुछ भी नहीं, सीरियसली बता रही हूँ यहाँ से, क्योंकि बजट थोड़ा सा वो था और मुझे घर भी पहुँचना था, सब चीज़ें देखनी थी, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये सब चीज़ें। पर आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि पसंद तो आ गया था, बट एक जो पसंद आया था उसके अंदर थोड़ा सा डिफेक्ट निकल गया था। तो आज आप अपनी तरुणा को देख लीजिए, मायके में खड़ी हूँ और मायका नहीं है। कितनी बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे इस चीज़ से ना कभी वो नहीं होता फील कि ये चीज़ है भैया परमात्मा की देन है, आज मैं ज़िंदा हूँ, कल मैं मर जाऊँगी तो कौन देखने बैठ रहा है। तो यहाँ पर कुछ कंफर्टेबल मैंने लॉवर्स लिए थे अपने लिए, क्योंकि पूरे दिन मैं मतलब साड़ी में कवर नहीं रह पाती हूँ। और फिर हस्बैंड ने बोला नाइटी, मतलब मैं मैक्सी डाल लेती हूँ, जिसको आप मैक्सी गाउन बोलते हैं। तो वो हस्बैंड बोलते हैं तुम वीडियोज़ बनाती हो तो वो सब चीज़ें ठीक नहीं है, लोअर टी शर्ट ले लो, ये सब चीज़ें जो जिसमें तुम कंफर्टेबल रहो वो चीज़ें लो। तो यहाँ पर प्राची के लिए, क्योंकि मैं बहुत कम निकलती हूँ और जब मैं निकलती हूँ तो मैं सोचती हूँ जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पर इनकी थोड़ी सी शॉपिंग करा दी थी बच्चों की, क्योंकि प्राची को तो मेरे को ही लेके आना था, ये अपने पापा के साथ जल्दी से जाती नहीं है। और मैंने यहाँ से ही हाथ के हाथ अपनी और इसकी दोनों की शॉपिंग कर ली थी चप्पलों की। तो इसको सैंडल पसंद आ रहे थे। देखिए नखरे बताती हूँ मैं आपको, इसके कितने कितने नखरे होते हैं, फिर आपको पता चलेगा कितने नखरे करती है लड़की। तो ये इसको सैंडल पसंद आ रही थी और मुझे ये सैंडल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, सीरियसली बता रही हूँ आपको मैं। अब जो ये पहन रही है ना, इसको ये पसंद आ रही थी और मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था। क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर हील बहुत ज़्यादा थी। हील से होने से एक तो पहली लंबी है और ज़्यादा लंबी नज़र आती है, और फिर इसमें कंफर्टेबल नहीं होता। तो फिर ये 4 दिन चलती, 5वें दिन पड़ी रहती डस्टबिन में। इससे अच्छा मैंने कहा भैया पैसे काटना है तो ढंग से काटो, वरना तो मत ही काटो। तो यही शॉप है मेरी, मैं इसी शॉप पर आती हूँ हमेशा से। जब से मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं यहीं से ही अपनी स्लीपर्स की शॉपिंग किया करती थी, और आज देख लो इतने साल मेरी शादी को हो गए तब भी मैं इसी शॉप से ही अपनी जो शॉपिंग है वो कंटिन्यू रखती हूँ। और इतनी दूर से इतनी दूर आना, और मैं कहीं और से अपनी चप्पल्स नहीं लेती हूँ, स्लीपर्स नहीं लेती हूँ, यहीं से लेके जाती हूँ। और ये भैया भी ये चीज़ बोल रहे थे कि आप कितना भी बाहर, मतलब हम देखते हैं जब भी आपका आना होता है तो आप यहीं आते हो, किसी और शॉप पर नहीं जाते। तो एक ट्रस्ट होता है, एक विश्वास होता है कि ये बंदा हमें गलत चीज़ें नहीं देगा, और इतना लंबे टाइम का विश्वास बना हुआ है। जब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, जब मैं यहाँ आती थी, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। और अब ये बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, जब तो खैर मेरे सामने ही थे, देखती थी, सब चीज़ें थी, और अब तो सबकी हो गई हैं। और दुर्भाग्यवश अंकल जी भी अब नहीं रहे। और ये वीडियोस जो हैं आप लोगों के साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर अभी इसको कुछ पसंद नहीं आ रहा, बट मुझे जो मेरे को स्लीपर पसंद आई वो मेरे को पसंद आ गई, क्योंकि मैं ना मतलब एक बार ही चीज़ लेती हूँ, पैसा एक बार ही काटो, पर चीज़ बढ़िया लो। ऐसे 10 तरीके की चीज़ लेने से या फिर, तो वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। भगवान समय सबका दोबारा से लौट आता है, सबको सब कुछ देता है, पर ये है कि आपको विश्वास ऊपर वाले पे करना होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि कौन क्या भगवान कुछ नहीं, अरे भैया भगवान सब कुछ है। भगवान है तभी आप और हम हैं, तभी हम लोगों की सांसें चल रही हैं, वरना कौन किसको जानने वाला है, कौन किसको देखने वाला है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऊपर वाले पे हमेशा से विश्वास बना के रखो, वो सबके साथ अच्छा करता है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। और जैसे जिसके कर्म, तो भैया उसको वैसा तो भुगतना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये चप्पल इसको पसंद आ रही थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। पता नहीं इसकी जो चीज़ें इससे जो पसंद आ रही थी ना, मैंने कहा जो तो यहाँ ले रही है, यहाँ लेने से अच्छा है ना तो वहाँ की चीज़ें ऐसा लेना जो मतलब वहाँ डिफरेंट हो, किसी के पास हो ही ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिर कुछ इस तरीके से कुछ स्लीपर्स इसको पसंद आई, बट मुझे वो नहीं पसंद आ रही थी। और यहाँ की चीज़ ना ऐसी है, चलती है बहुत, मतलब। और जहाँ मैं यहाँ रहती हूँ ना मेवात में, मैंने बहुत लोगों से चप्पल वप्पल लिए, बेकार एकदम, पैसा भी दिया, 1 रुपया मतलब वसूल नहीं हुआ। कहते हैं ना 10 दिन भी चप्पल नहीं चली, तो इस वजह से।
हस्बैंड की तो चल जाती है, पर यहाँ पर कभी मैंने प्राची के लिए स्लीपर्स मंगाए हैं या सैंडल्स मंगाई हैं, जूती मंगाई हैं, तो बिल्कुल नहीं चलती है। मैंने 3-4 शॉप से मंगाई है, बिल्कुल लो बकवास। बस मेवात में ये है, डुप्लीकेट माल रखते हैं कुछ लोग को की बता रही हूँ, सबकी नहीं कह रही हूँ। ऐसा होता तो हमारा चलता ही नहीं। तो फाइनली हम जा रहे हैं घर। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गई थी और थोड़ा सा मुझे एक कॉल भी था और मुझे थोड़ा सा काम था, तो वो भी मुझे करना था। तो फिर यहाँ पर रुके हैं थोड़ी देर। ट्रैफिक धमाधम चल रहा है और मेरे सिर में ज़बरदस्त वाला इस टाइम दर्द हो रहा है। और चलते हैं, बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।